श्री गणेशाय नमः। अतः द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सती खण्डे सप्तत्रिंशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाचः वीरभद्रोऽथ युद्धे वैविष्णुना स महाबला संस्मृत्य शङ्करं चित्ते सर्वापद्विनिवारणम् आरुहं य स यन्दन्नं दिव्यं सर्ववैरिविमृदन् गृहीत्वा परमास्त्राणि सिंहनादं जगर्जः विष्णुशापि महाघोषं पाञ्चजन्याभिधं निजं दधमो बलिमहाशङ्ख स्वकीयान् हर्ष्यनि तच्छ्रुत्वा शङ्खनिनादं दिवाये च पलायिता रणं हित्वा गतं पूर्व ते द्रुतं पुनराययु वीरभद्रगणस्तेषां लोकपाला सवासवा युधा चक्रुस्तथा सिन्ना कृत्वा बलान्विता गणानां लोकपालानां द्वन्द्वयुद्धं भयावहम् अभवत् तत्र तुमूलम् गर्जतां सिंहनादत नन्दीनां युयुधे शक्रो अनलो वै चाश्मना तथा कुबेरोऽपि कूष्माण्डपतिना युयुधे बलि तदेन्द्रेण हतो नन्दी वज्रेण शतपर्वणा नन्दिना च हतः शक्र स्त्रिशूलेन सत्नान्तरे बलिनौ द्वावपि प्रीत्या युयुधाते परस्परं तानाघातानि कुर्वन्तौ नन्दीशक्रो जिगीषया शक्त्या जगान चाश्मानं शुचिपर्म कोपन सोऽपि शूलेन तं वेगा चित्तधारेण पावकम् यमेन सह सङ्ग्रामं महालोको गणाग्रणी चकार तुमुलं वीरो महादेवं स्मरन् मुदा नेतृत्वेन समागम्य चण्डश्च बलवत्तरा युयुधे परमास्त्रेष निःश्रुतिं निविडम्बयन् वरुणेन समं वीरो मुण्डशैव महाबला युयुधे परया शक्त्या त्रिलोकीं विस्मयनिव वायुनां च हतो भृङ्गी स्वास्त्रेण परमोजसा मृगीणां च हतो वायु स्त्रिशूलेन प्रतापेन कुबेरेणैव सङ्गम्य कूष्माण्डपतिरादरा युयुधे बलवान् वीरो ध्यात्वा हृदि महेश्वरम् योगिनी चक्रसंयुक्तो भैरवीनायको महा विदार्य देवान्खिलान् पपौ शोणितमद्भुतम् क्षेत्रपालास्तथा तत्र बुभुक्षु सुरपुङ्गवान् काली चापि विदार्यैव तान् पपौ रुधिरं बहु अथ विष्णुर्महातेजा युयुधे तेश्च शत्रुः शक्रं चिक्षेप वेगेन दहनीव दिशो दश क्षेत्रपाला समायान्तं चक्रमालोक्य वेगत तत्रागत्यागतो वीर श्वाग्रसत्सहसा बली चक्रं ग्रसेतमालोक्य विष्णुपर्पुरजय मुखं तस्य परामृज्य तमुदालितवानरीं
स्वचक्रमादाय महानुभावचुकोपः चातीव भवेक्भृता महाबली तैर्युयुधे प्रवीररे संक्रुद्धनानायुध धारुको श्रेयचक्रे चक्रे महारणं विष्णु स्ते सार्धयुयुधे मुदा नानायुद्धानि संक्षिप्य तुमूलं भीमविक्मम अथ ते भैरवादाश्च युयुधुस्तेन भूरिश नानास्त्राणि विमुच्यन्त संक्रुद्धा परमोजसा इत्थं तेषां रणं दृष्टा हरीणां तुल्यतेजसा विनिवृत्य समागम्य ता स्वयं युयुधे बली अथो विष्णुर्महातेजा चक्रमुद्यम्य मूर्छिता युयुधे भगवास्तेन वीरभद्रेण माधव तयोः सम्भवयुधं सुघोरं रोमहर्षणं महावीराधिपत्योस्तु नानास्त्रधरयोर्मुने विष्णुर्योगबलात् देहादेव सुदारुणा शङ्खचक्रगदाहस्था असङ्ख्याताश्च जगिरे ते चापि युयुधुस्तेन वीरभद्रेण भाषता विष्णुवद्बलवन्तो हि नानायुधधरागणा तान् सर्वानपि वीरोऽसौ नारायण सम्प्रभानः भस्मीचकारशूलेन हत्वा स्मृत्वा शिवं प्रभुं ततः शूरसितं विष्णुं लील्यैव रणाजिरे जघान वीरभद्रो हि त्रिशूलेन महाबली तेन घातेन सहसा विहत पुरुषोत्तमा पपात च तदा भूमौ विसंज्ञो भून्मुने हरि ततो जग्यद्भूतं तेजः प्रलयान् नलसन्निभं त्रैलोक्यदाहकं तीव्रं वीराणामपि भीकरं क्रोधरक्ते क्षणः श्रीमान् पुनरुत्थाय सः प्रभु प्रहर्तु चक्रमुद्गम्य अतिष्ठत्पुरुषर्षभ तस्य चक्रं महारौद्रं कालादित्यसमः प्रभं व्यष्टम्भ यददीनात्मा वीरभद्र शिवः प्रभु मुने शम्भो प्रभावातु महेशस्य महाप्रभु न चचाल हरे चक्रं करस्थं स्तम्भितं ध्रुवम् अथ विष्णुर्गणेशेन वीरभद्रेण भाषता अतिष्ठतस्तत्मभिस्तस्तेन शृङ्गवानीव निश्चला ततो विष्णुस्तम्भितो हि वीरभद्रेण नारद यजवोपमन्त्रणं मनुं निस्तम्भनकरं जपन् ततः स्तम्भन्निर्मुक्त शाङ्गधन्वा रमेश्वरा शाङ्गजग्रासक्रुद्धो स्वधनु सशरं मुने त्रिभिश्वधरिषितं बाण स्तेन शाङ्गधनुर्हरे वीरभद्रेण ततात त्रिधा भूतक्षणां मुने अथ विष्णुर्महावाण्या मुदितस्तं महागणम् असह वर्चसं ज्ञात्वा अन्तर्धातुं मनोधते ज्ञात्वा च तत्सर्वमिदं भविष्यं सति कृत्तमा दुष्प्रह सहं परेषाम गतां स्वलोकं स्वगान्वितस्तु
स्मृत्वा शिवं सर्पतिं स्वतन्त्रमा सत्यलोकगतः क्षाहं पुत्रशोकेन पीडिता अचिन्त्यं सुदुःखार्तो मया किं कार्यमध्वै विष्णो मयि गते चैव देवांश्च मुनिभिः सह विनिर्जिता गणे सर्वे एते यज्ञोपजीविनः तमुपद्रवमालक्ष्य विध्वस्त्वं च महामखं मृन्मृगस्वरूपो यज्ञो हि महाभीतोऽपि दुद्रुवे तं तदा मृगरूपेण धावन्तं गगनं प्रति वीरभद्रसमादाय विशिरस्कं ठाकरोतः ततः प्रजापतिं धर्म कश्यपं च प्रगृहासः अरिष्टनेमिनं वीरो बहुपुत्रं मुनीश्वरं मुनिमङ्गीरसं चैव कृशाश्वं च महागण जघान मूर्धिनः पादेन दत्तं च मुनिपुङ्गवम् सरस्वत्याक्षनासाग्रं देवमातुस्तथैव च चिच्छेदकरजाग्रेण वीरभद्रप्रतापवान् ततोऽन्यानपि देवा दीनविदार्य पृथिवीतले पातयामास सोऽहं वै क्रोधाक्रान्तातिलोचन वीरभद्रो विदार्यापि देवान् मुख्यान् मुनीनपि नाभूच्छान्तो धृतः क्रोध पणिराडिव मण्डिता वीरभद्रो दद्रहद्रा धृतारति केसरीव वनद्वीपान् दिशो विलोकयामास कः कुत्रास्ति त्यनुक्षण्णमा व्यापोत्य द्रभृगुं यावन् मणिभद्रं प्रतापवान् पदाक्रम्योरसि तदा काशीतच्छं शुलोचनं चण्डशोत्पाट्यामास पुष्णोदान्तान् प्रवेगत शप्यमाने हरे पूर्व यो हस दर्शयन् दत्ता नन्दीभगस्य नेत्रे हि अतीतस्य रुषा भुवि उजहार दक्षमक्षणा यशं पन्तं सुसूचत विडम्बिता स्वधा तत्र सा स्वाहा दक्षिणा तथा मन्त्रास्तन्त्रास्तथा चान्य तत्स्त्रथा तत्र स्तता गणनायके ववृषुस्ते पुरीशानि वितानाग्रोरुषागण अनिर्वाच्यं तदा चक्रुर्गणा वीरास्तमं ध्वरम् अन्तर्वेदन्तरगतं निलीनं तद्भयाध्वला आनीनाय समाज्ञाय वीरभद्रे स्वभुव सुतं कपोलेस्य गृहीत्वा तं खड्गेनापहतं शिर अभेदं भवतस्य च तच् योगः प्रभावत अभेदं तच्छिरो मत्वा शस्त्रास्त्रेष्वतु सर्वशः करेण त्रोटयामास पदभ्यामाक्रमय चोरसि तच्छिरस्तस्य दुष्टस्य दक्षस्य हरवैरिणा अग्निकुण्डे प्रचिक्षेप वीरभद्रो गणाग्रणी रेजे तदा वीरभद्रा स्त्रीशूलं रामयङ्करे रुधारणाक्षसंवृता प्रज्वाल्य पर्वतोपमा अनायासेन हत्वैतान्
वीरभद्रस्ततो गिना ज्वालायामास सक्रोधो दीप्ताग्निशलभावे भानिव वीरभद्रस्ततो गन्धान् दृष्ट्वा दक्ष पुरोगमान् अर्थाट्टहाससंक्रोध पुरयक्षं जगत्त्रयं वीरश्रियावृतत्सत्र ततो नन्दनसम्भवा पुष्पवृष्टिरबुधेव्या वीरभद्रे गणान्विते वपुर्गन्धवः शीता सुगन्धा सुखदाशने देवदुन्दुभयो नेदु सम्मेव ततः परं कैलासं स ययो वीर कृतकार्यस्ततः परं विनाशित दृढ्वा वान्तो भानुमानीव सत्वरं कृतकार्यवीरभद्रं दृष्ट्वा सन्तुष्टमानस शम्भुर्वी शम्भुर्वरिगणाध्यक्षं चकार परमेश्वरा। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे यज्ञविध्वंसवर्णनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः। 37वां अध्याय हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, महाबली वीरभद्र संपूर्ण आपत्तियों को दूर करने वाले शिव जी का मन में स्मरण करके विष्णु के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। सभी शत्रुओं का विनाशक वह उत्तम रथ पर चढ़कर परम अस्त्रों को ग्रहण कर सिंह के समान गरजने लगा। इधर विष्णु जी ने भी 5 जन्य नामक अपने शंख को बजाकर अपने पक्ष वालों को मानो प्रसन्न किया। उस शंख ध्वनि को सुनकर वे देवता जो युद्ध से भाग गए थे शीघ्र वहां पुनः चले गए और वीरभद्र के गणों के साथ इंद्र आदि लोकपाल सिंहनाद करके युद्ध करने लगे। सिंह गर्जना करते हुए शिवगणों और लोकपालों का वहां भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा। नंदी से इंद्र, अग्नि, अश्मा से बलि, कूष्मांडपति से कुबेर युद्ध करने लगे। उस समय 100 वर्ष पूर्व वाले वज्र से इंद्र ने नंदी को घायल कर डाला और नंदी ने त्रिशूल से इंद्र की छाती फाड़ डाली। इस तरह दोनों बलवान बड़े उत्साह से आपस में युद्ध करने लगे। अनेक प्रकार से परस्पर जीतने की इच्छा से वे दोनों युद्ध करने लगे। अत्यंत क्रोध युक्त अग्निदेव ने शक्ति से अश्मा को पीटा। उसने भी बड़े वेग से तेज धार वाले शूल से अग्निदेव पर प्रहार किया। अपने गण के मुखिया महालोक ने शिवजी का स्मरण कर प्रसन्नता से यम के साथ भयंकर युद्ध किया। बलवान चंड ने आकर दिव्य अस्त्रों से निश्रुति को आश्चर्यचकित करते हुए उसके साथ युद्ध किया। महाबली मुंड ने दिव्य अस्त्रों को लेकर उसे चकित करते हुए उसके साथ युद्ध किया। वायुदेव ने अपनी तेजस्वी अस्त्र से भृंगी को आहत किया और प्रतापी भृंगी ने त्रिशूल से वायु पर प्रहार किया। वीर कूष्मांडपति आदर से हृदय में महेश्वर का ध्यान करके कुबेर के साथ युद्ध करने लगा। भैरवी नायक ने योगिनी चक्र सहित होकर देवताओं को चीर फाड़ कर उनका रक्तपान कर डाला। क्षेत्रपालों ने देवताओं को खा लिया। महाकाली ने उन देवताओं को फाड़ कर उनका बहुत सा रक्त पान कर डाला। उसके बाद महान तेजस्वी विष्णु उसके साथ लड़ने लगे। उन्होंने 10 दिशाओं को जला देने वाला चक्र उनके ऊपर फेंका। क्षेत्रपाल वेग से आते हुए चक्र को देखकर वहां आकर उस चक्र को निगल गया। दूसरों के नगर को जीतने वाले विष्णु ने अपने चक्रों को निगला हुआ देखकर उसके गले को मसल कर शत्रु के मुख से चक्र उगलवा लिया। संसार के एकमात्र रक्षक महाबली भगवान विष्णु अपने चक्र को लेकर अनेक शस्त्रों को धारण करने वाले शिवगणों के साथ लड़ने लगे। उत्साह से उनके साथ विष्णु भगवान युद्ध करने लगे और वे सभी प्रकार के अस्त्रों को भगवान के ऊपर फेंक कर युद्ध कर रहे थे। इधर से भैरव आदि शिवगण भी विष्णु जी के साथ साहस के साथ अनेक अस्त्रों को लेकर क्रोधित होकर युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार अनेक भयंकर युद्ध को देखकर अत्यंत शक्तिशाली विष्णु ने लौटकर पुनः उनसे युद्ध प्रारंभ कर दिया। उसके बाद क्रोधांत होकर महान तेजस्वी विष्णु ने वीरभद्र के साथ युद्ध किया। तब वीरभद्र और विष्णु जी के बीच रोमांचकारी युद्ध हुआ। विष्णु जी के योग बल से उसके शरीर से असंख्य शंख चक्र गदा हाथ में लिए भयंकर वीर पैदा हो गए। विष्णु के समान पराक्रमी वे भी वीरभद्र को डांटते हुए उसके साथ युद्ध करने लगे। उन सबको इस वीरभद्र ने शिवजी का स्मरण कर शूल के प्रहार से मार डाला। तदंतर इस बलवान वीरभद्र ने युद्ध भूमि में विष्णु की छाती पर त्रिशूल का प्रहार किया। उस प्रहार से एकाएक विष्णु भगवान युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए।
तब प्रलय काल की अग्नि के सदृश तीनों लोगों को जलाने वाला एक आश्चर्यजनक तेज उत्पन्न हुआ, जिससे वीर भी डर गया। क्रोध से लाल आंखें करके भगवान विष्णु हाथ में चक्र लेकर पुनः युद्ध करने के लिए खड़े हुए। प्रलय काल के सूर्य के समान तेजस्वी उनके उस चक्र को वीरभद्र के प्रति प्रभु शिव ने जड़ बना दिया। महामुनि माया के स्वामी महाप्रभु शिव के प्रभाव से विष्णु भगवान द्वारा हाथ में लिया हुआ वह चक्र जड़ की भांति पड़ा रहा। उसके बाद विष्णु जी गण स्वामी वीरभद्र से बातचीत करते हुए वैसे खड़े रह गए जैसे पहाड़ खड़ा होता है। हे नारद, जब विष्णु भगवान को वीरभद्र ने स्तंभित कर दिया, तब यज्ञ रक्षक विष्णु ने स्तंभन से मुक्ति दिलाने वाले मंत्र का जप किया। हे नारद, स्तंभन से मुक्त होकर रमापति विष्णु ने क्रोध होकर अपना धनुष बाण उठाया। हे नारद, वीरभद्र ने अपने 3 बाणों से उनके शारद धनुष को अपमानित कर उसके 3 टुकड़े कर दिए। तब आकाशवाणी द्वारा समझाने पर विष्णु ने वीरभद्र को अजय समझा। अतः उन्होंने यज्ञ भूमि से अंतर्ध्यान होने का निश्चय किया। सती के आत्मदाह के असह दुष्परिणाम का स्मरण करके स्वतंत्र सर्वेश शिवजी का स्मरण करके विष्णु अपने गणों के साथ अपने लोक को चले गए। मैं पुत्र दक्ष की चिंता से चिंतित होकर अत्यंत दुख के साथ सत्यलोक चला गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। जब वहां से मैं और विष्णु चले गए, तब शिव जी के गणों ने देवताओं और मुनियों को जीत लिया और उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर डाला। ये देखकर मृग रूप धारण कर यज्ञ देव वहां से भयभीत होकर भाग गए। उस यज्ञ को मृग रूप धारण कर आकाश की ओर भागते हुआ देखकर वीरभद्र ने उसे पकड़कर उसका सिर काट दिया। तब प्रजापति धर्म, कश्यप, अरिष्ट नेमि, बहुपुत्र मुनीश्वर, अंगिरा मुनि तथा कृशाशव इन सबको पकड़कर इनके सिर पर चरण प्रहार किया। देव माता सरस्वती की प्राप्ति वीरभद्र ने अपने हाथ से नाक काट डाली। उसके बाद और देवताओं की भूमि पर गिराकर क्रोध के कारण उनके पेट फाड़ डाले। वीरभद्र का प्रमुख देवताओं तथा मुनियों को मारने पर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। वह नागराज की भांति फुफकारता ही रहा। जंगली प्राणियों के विनाशक सिंह की भांति वीरभद्र अपने शत्रु को विनाश करने के बाद भी चारों दिशाओं की ओर प्रतीक्षण देख रहा था कि कौन कहाँ है। तब तक प्रतापी मणिभद्र ने भृगुजी को पैर से दबोचकर उनकी दाढ़ी नोच ली। दंड ने शीघ्रता से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि जब शिवजी को शाप दिया गया था तब ये दांत दिखाकर हंस रहा था। नंदी ने क्रोध से भक्त के दोनों नेत्र निकाल दिए, क्योंकि इसी ने शाप देते समय आंख से इशारा किया था। स्वधा स्वाहा दक्षिणा मंत्र तंत्र जो भी वहां थे, उन सब पर गण नायकों ने प्रहार किया। क्रुद्ध होकर शिवगणों ने उस वितान नामक अग्नि पर पुरेश की वर्षा कर दी। उस यज्ञ की शिवगणों ने दुर्गति कर डाली। बलि वीरभद्र ने के भय से दक्ष अंतर्वेदी में छिपा गया। ये जानकर वीरभद्र उसे बलपूर्वक ले आया। इसके कपोल को पकड़कर तलवार से उसका सिर काटना चाहा, किंतु वह योग के प्रभाव से नहीं कट सका। शस्त्र तथा अस्त्रों द्वारा उसके सिर को ना कटने योग्य समझकर उसके छाती पर चढ़कर हाथों से नोच डाला। गणनायक वीरभद्र ने शिव वैरी उस दक्ष के सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। उस समय वीरभद्र हाथ से त्रिशूल को घुमाते हुए शोभित हो रहा था। युद्ध की संवर्त नामक आग पर्वत के समान इसे क्रोध से जलाने लगी। इस प्रकार वीरभद्र ने सरलता से इन सबको क्रोधित होकर जलती हुई आग में पतंगों की भांति जला डाला। उसके बाद जब वीरभद्र ने देखा कि दक्ष आदि सब चले गए हैं, तो वह जोर से खिलखिलाकर हंसा। उसका अट्टहास शब्द तीनों लोकों में गूंज गया। उसके बाद वीरता की शोभा से सुशोभित गणों सहित वीरभद्र के ऊपर नंदन नंदन वन के फूलों की वर्षा होने लगी। चारों ओर शीतल मंद सुगंध युक्त हवाएं बहने लगी और देवलोक में उसी समय दुंदुभियां बजने लगी। सूर्य की भांति अंधकार का विनाश कर वह वीर अपने उद्देश्य की पूर्ति करके कैलाश चला गया। अपने कर्तव्य का पालन करने वाले वीरभद्र को देखकर शिव जी का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने वीरभद्र को वीरगणों का अध्यक्ष बना दिया। ओ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।